बोला जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी संपत्तिहीन नहीं होता, जो माता के चरण स्पर्श करता है वो कभी ममताहीन नहीं होता, जो भाई के चरण स्पर्श करता है वो कभी शक्तिहीन नहीं होता, और अपनी बहन के जो चरण स्पर्श करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरुजनों के सम्मान करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत दिन हो गए HSSC डी ग्रुप की अपडेट लिए हुए। लगभग 4 दिन से तो मैंने कोई अपडेट ही नहीं ली है, किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं ली है। ठीक है, एक साथी ने कमेंट्स किया था कि बोला 24 नवंबर को जींद में आपको चलना चाहिए क्योंकि आपने बहुत सी वीडियो बनाई है। तो पहले तो यदि वो साथी ये वीडियो देखता है तो उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, देखो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि भाई वहाँ चलो वहाँ चलो, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की नौकरी में इतना ही समय मिलता है छुट्टी वाले दिन क्लास लेना, और कहीं न कहीं जो मुझे जानकारी होती है, जैसा मेरे पास अनुभव होता है वो मैं आप तक डिलीवर करूँ, आप तक शेयर करूँ। और रही बात आने जाने की, तो देखो मैं इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं करता। मैंने कभी आज तक किसी वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहा है कि वहाँ चलो वहाँ स्ट्राइक करो ये करो वो, मैं कभी कहूँगा भी नहीं आगे भी, और ना मैं इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ, क्योंकि जैसा आयोग और सरकार चाहेगी उस हिसाब से ही रिजल्ट आने हैं, वेटिंग आनी है, उस हिसाब से सारी चीज़ें। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ये 25,000 का 28,000 का जो रिजल्ट आया था, इससे पहले भी बहुत से स्ट्राइक हो ये लेकिन हुआ क्या हुआ, ये कि पहले चुनाव हुए, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद चुनाव का जब नतीजा आया उसके बाद ही वो लिस्ट आई, रिजल्ट जो भी 28,000 का था 25,000 का, उसके बाद जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया वो सारे प्रोसीजर शुरू हुए। तो इस तरह की चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता। हो सकता है मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बोला जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। देखो डी ग्रुप का पहले रिजल्ट आ गया तो यहाँ थोड़ा सा बच्चों को परेशानी हुई। यदि पहले वो सी ग्रुप का आ जाता तो अब बिल्कुल पूरी सीटें वैकेंट हैं, 12,000 13,000 14,000 लगभग 17,000, जो देखो 13,000 कुछ 657 तो कुछ पहले पोस्ट थी, और फिर एडिशनल 2600 की एक और लिस्ट आई, तो ये लगभग 17,000 जो वैकेंसी है। यदि सी ग्रुप का पहले रिजल्ट आता तो आप समझ सकते हो कि ये 17,000 की एक साथ जब लिस्ट आती तो कोई तनाव किसी प्रकार का कुछ नहीं होता, केवल इंतजार रहता कि भाई हमारा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। जब आता तो ऐसा आता कि वो जो होता वो बहुत अच्छे के लिए होता। अब ये सारा पेज इसलिए फंस गया क्योंकि पहले डी ग्रुप की वो 10,997 की लिस्ट आई, ठीक है, उसके बाद फिर 3774 की आई, फिर एक लिस्ट और बढ़ाई 2600 की एडिशनल लिस्ट आई। तो ये चीजें जैसे ये लगा लो कि एक साथ रिजल्ट आता तो मैक्सिमम बेनिफिट होता, ये इस इंतजार में मजा था। ये रिजल्ट ना आके और ये अब आता तो सभी बच्चों को फायदा, जिसके आज 7 से 8 नंबर कम है कट ऑफ से, फायदा तो अब भी होना है उनको। ठीक है, कुछ एक नेगेटिविटी की यदि आप छोड़ देते हो तो फायदा तो उनको अब भी होना है, लेकिन ये ज्यादा फायदा होता एक साथ यदि रिजल्ट आता, सी ग्रुप का पहले रिजल्ट आता तो। ठीक है, तो अब हम बात करें देखो वेटिंग की, तो वेटिंग की यदि मैं बात करूं तो ये केवल हवा में तीर है कि भाई 12,000 सीट वैकेंट है या 13,000 है या 14,000 है, लेकिन ये सत्य है कि बहुत मैक्सिमम सीट खाली है। 17,000 की यदि हम बात करें तो यदि मेरी जानकारी सही है तो कम से कम 13 से 14,000 पद ये रिक्त है। ठीक है, या फिर यदि हम केवल 12,000 ही मानते हैं तो भी बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 12,000 भी कम नहीं होते। 12,000 डी ग्रुप के जो तैयारी वाले बहुत अच्छा स्कोर लेने वाले 12,000 ही बच्चे हैं, वो तो है तो 5-7 हजार, लेकिन 12,000 में चलो मीडियम बच्चे भी आ जाते हैं। तो ये जो वेटिंग है, देखो एक तो मैं आपकी सबसे पहले एक क्यूरी तो ये दूर करता हूं कि मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये बहुत ज्यादा फैल रहा है कि 10% वेटिंग आएगी, 8% आएगी फलाना। तो एक तो इन बातों से दूर रहो, मैं आपको सत्य बताता हूं। जो 17,000 जितनी भी सीट है इसमें एक भी सीट रिक्त नहीं रहेगी, एक भी सीट वैकेंट नहीं रहेगी। ये 100 की 100% अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, और जो नहीं मानते वो मत मानो, वो तो किसी की भी नहीं मानेंगे। ठीक है, वो तो खुद ही मानने के हैं। वो एग्जाम तो देंगे डी ग्रुप का,
लेकिन उनको नॉलेज है मेरे ख्याल से वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर तक जाने वाले बंदे हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा है उनको। तो ये जो 17,000 जो आपकी सीट है, टोटल ही सीट फिलअप होंगी। और बात करें 10% वेटिंग की, तो ये जो वेटिंग क्या होती है पता है, जब पूरी सीट फिलअप होने के बाद फिर देखा जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद वैकेंट हैं या कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी आवश्यकता है। उस हिसाब से टोटल सीट का 17,000 का यानी कि 1700 की वेटिंग लिस्ट, इसको पूरी को फिलअप करने के बाद ये 10% सीट निकाल सकते हैं, ये ऐसा नियम है। ठीक है, वो 10% का एक नियम है HSSC का कि भाई टोटल सीट फिलअप होने के बाद कितने कैंडिडेट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, उसको वो 10% तक वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। यानी कि पदों में को इंक्रीज करके, पदों को बढ़ा करके 10% कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार किस डिपार्टमेंट में हमें आवश्यकता है डी ग्रुप की, तो 10% ये बढ़ा सकते हैं, ऐसा ये नियम है। ठीक है, तो ये सीटें पूरी वैकेंट होंगी। बात करें कितनी वेटिंग लिस्ट की, तो मैं आपको सच बताता हूं, मैंने पहले भी बताया था 3 से 4 वेटिंग लिस्ट आएंगी, आप खुद देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं। मैंने बताया था भाई इतने कैंडिडेट यहाँ से निकलेंगे, इतने निकलेंगे, वो चीजें तुम्हारे सामने हैं, प्रत्यक्ष में तुम देख सकते हो। मैंने ये कहा था कि ग्रुप नंबर 56 क्लियर होने के बाद टीजीटी, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद हरियाणा पुलिस, उसके बाद सीटें आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैकेंट मिलेंगी। वो आज की तारीख में तुम देख रहे हो कितनी सीट वैकेंट है। उसका कारण जो मैंने पहली वीडियो में बताई थी, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई सब में यही कहा है कि जो HSSC जो डी ग्रुप है, इसके जो ये 17,000 पद है, ये भरेंगे तो कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। बहुत का मतलब 40 पे तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन लगभग बहुत, मतलब जैसे कई कहते थे 1 पॉइंट नीचे जाएगी, 1 नंबर जाएगी, ज्यादा 2 नंबर जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी नहीं है, 75 से नीचे आनी नहीं है, फलाना। क्योंकि वो उनको नॉलेज, मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम तो डी ग्रुप का एग्जाम तो वो डी ग्रुप का ही देंगे, लेकिन नॉलेज उनको अपर लेवल की है। तो अब मैं बात करूं कि 3 वेटिंग, अब ये भी आपको थोड़ा सा लगेगा कैसे लगेंगे 3 वेटिंग ऐसे लगेंगे कि पहली जो वेटिंग वो तो बहुत बड़े स्तर पर आएगी। ठीक है, ना तो यस नो का कोई पोर्टल खोला जाए कभी भी। ठीक है, ये जो 3 वेटिंग इसलिए बताता हूं कि एक पहली जो वेटिंग है वो बहुत बड़े पदों पर आएगी। ठीक है, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट ने पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया है कि कितने कैंडिडेट, पूरा डाटा इकट्ठा हो चुका है भाई, कितने कैंडिडेट किस डिपार्टमेंट में डी ग्रुप का जिन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़े स्तर पर वेटिंग आएगी। उसके बाद जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, वो वेटिंग लिस्ट ये आएगी कि बच्चे अभी बहुत, देखो 2018 की जो भर्ती थी उसमें बहुत से 5300 कुछ एक डाटा आया था, कैंडिडेट छोड़ के चले गए, तो उन डिपार्टमेंट्स में डी ग्रुप के कैंडिडेट की आवश्यकता है। और चूंकि स्कोर कार्ड पे 3 साल पहले लिखा हुआ है, सबको पता है। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बताया। तो ये फिलहाल जितनी भी डी ग्रुप की जो सीट वैकेंट है, ये पूरी सीटें फिलअप होंगी। अब सेकंड जब वेटिंग लिस्ट आएगी, तो अभी तो देखो टीजीटी जो है, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है, उसके बाद जेवीटी का रिजल्ट भी आने वाला है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेंट्रल लेवल की भर्तियों को ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत से ऐसे, अभी केवीएस का रिजल्ट आया था, और पुरानी भर्तियों की बहुत सी वेटिंग लिस्ट आती रहती है। हरियाणा पुलिस की 3री वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ठीक है, कल एक हरियाणा पुलिस का भी नोटिस आया था कि लगभग मेरे ख्याल 615 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, शायद 99 फीमेल है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये इस तरह का भी डाटा था, उन्होंने लिख रखा था भाई कौन सी कहाँ की, अभी इनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है हरियाणा पुलिस की। ठीक है, केवीएस का रिजल्ट आया था, केवीएस में भी कुछ एक बच्चे चले गए हैं। और पुरानी भर्ती जो 2020 की है, कोई टीचिंग पदों की भी वेटिंग लिस्ट, कभी संस्कृत की, कभी इंग्लिश की। तो इस तरह से ये लगभग मैं आपको बताता हूं। और 3री जो वेटिंग लिस्ट है, अभी ये जो डी ग्रुप का जो इंतजार कर रहे हैं एक बार कि भाई हमारा एक बार सिलेक्शन तो हो, एक बार सरकारी तंत्र में तो हम जुड़ जाए। ठीक है, उसके बाद ये बड़े महत्वाकांक्षी बच्चे होते हैं, जैसे 2018 के जो डी ग्रुप के साथी हैं, वो छोड़ के अदर दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो यहाँ से ये भी जाएंगे। ये जो 17,000 है बहुत बड़े स्तर की भर्ती है ये, तो यहाँ बार बार छोड़ के बच्चे जाते रहेंगे। वो इतने महत्वाकांक्षी होते हैं, जो यहाँ 70-75 नंबर ले रहे हैं, तो वो आसान थोड़ी है कि वो डी ग्रुप भी पूरी उम्र निकालेंगे, तो वो बहुत दूसरे पदों पर भी जाएंगे, बहुत अच्छे पदों पर। बहुत से बच्चे जिन्होंने जेवीटी बीएड भी कर रखे हैं, ठीक है, वो टीचिंग पदों पर भी जाएंगे, डीएसएसबी केवीएस में भी जाएंगे, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी जाएंगे। तो यहाँ से फिर छोड़ के जाएंगे तो फिर एक
तीसरी वेटिंग वो थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 7 से 8 नंबर तो नीचे जानी ही जानी है। बाकी मैंने आपको 65 प्लस नंबर और सेफ बताया है, तो ये देख लेना आपको कहीं न कहीं जाके आप 65 प्लस वाले, यदि जिन्होंने सोच लिया है कि हमें तो केवल डी ग्रुप में ही जाना है, डी ग्रुप में ही रहना है, तो 65 प्लस सेफ मिलेंगे आप। जनरल में हो सकता है, प्लस का मतलब जनरल में हो सकता है 67 हो जाए, 68 हो जाए, लेकिन दूसरी जो कैटेगरियां हैं वो 65 नंबर बहुत सेफ है। ये नंबर है ना कि क्वेश्चन है। 65 नंबर का मतलब है कि 70 क्वेश्चन ठीक करने वाले डी ग्रुप, एक चपरासी की भर्ती में, एक पीएन की भर्ती में 70 क्वेश्चन बहुत मतलब ज्यादा कह सकते हैं। तो देखो छुट्टी वाले दिन हमारी क्लासेज होती हैं, बहुत अच्छी क्लासें होती हैं। आप प्लेलिस्ट में क्लास एक बार चेक करना, ठीक है। अच्छी लगे तो उसको थोड़ा सा शेयर करा करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ भी अच्छी बड़ी छोटी बड़ी सारी अपडेट मैं कोशिश करता हूँ उसमें भी देने की। और जो साथी नए हैं बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, जब भी कोई अपडेट होती है नई तो जितना मेरे पास समय होता है मैं कोशिश करता हूँ। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।